नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय सुगतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम कारुण्य प्रेम स्वरूप पूजनीय प्रातस्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर को स्मरण करते हुए उपस्थित समस्त दिव्य ऋषि मुनिगण और देवी देवगण एवं समस्त शिवगण और भूतगण जिनको बारंबार नमन और वंदन। उपस्थित दिव्यात्म स्वरूप भगवत प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति, हमारे ये दिव्य ज्ञान यज्ञ के इस अमृत धारा में आज हम दिव्य श्रावण मास की जो हमारा पवित्र श्रावण मास शैव मास के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव के ये प्रिय मास था, तो आज उसका ये पूर्ण अर्थात पूर्णिमा के दिन उसका पूर्ण होता है। तो ये श्रवण नक्षत्र में स्थित इस श्रावण मास के पूर्ण होते ही कल फिर भाद्रपद मास का प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए आज इस पुण्य पर्व जिसको श्रावण पूर्णिमा, विराल पूर्णिमा और रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र के रूप में वंदित एक दिव्य व्रत के रूप में उसको पालन किया जाता है, जिसमें समस्त जनमानस इस पर्व को मनाते हुए अत्यंत हर्ष और खुशी का अनुभव करता है। तो हमारा ये दिव्य सनातन धर्म जिसमें अनेक प्रकार के पर्व और पर्वाणी के रूप में मनुष्य को किसी न किसी माध्यम से सुख और समृद्धि की प्राप्त हो, वह अपने जीवन में खुश और सहुद्ध अर्थात हर किसी के साथ जुड़ करके अपना निजत्व का अनुभव करे। इस प्रकार की ये व्रत और पर्व पर्वाणी के रूप में हमको हमारे ही ऋषि मुनियों ने और हमारे महापुरुषों ने हमारे सामने उपस्थित किया, जिसमें कोई ना कोई पर्व के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण की वजह से हम उसको अवश्य पालन करते हैं। तो ये जैसे हमारे रक्षाबंधन ये उसी समय से प्रारंभ हुआ जब स्वयं देवी लक्ष्मी राजा बलि को एक भातृ के रूप में अर्थात भाई के रूप में उनको स्वीकार किया और उनको इस प्रकार ये नो राजा बलि बद्धो दानवेंद्र महाबली उसको इसमें कहते हैं जब हमारे रक्षाबंधन करते हैं। तो उसमें अंत में कहता है माँ चलो मतलब जिसको इस प्रकार के बंधन अर्थात रक्षा सूत्र प्राप्त हो जाता है उसका किसी भी प्रकार की विपत्ति या किसी भी प्रकार की कोई विघ्न अनिष्ट आदि उपस्थित नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार शुभ कामना करते हुए और शुभ आशीर्वाद देते हुए हम सब इस बंधन के इसी रक्षा पर्व के रूप में हम उसको पालन करते हैं। इसलिए हम सब भगवान का अनुग्रहित है और हम सबको इस प्रकार महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आज सब आपको शुभकामनाएं हैं। और हमारे इसको बलदेव जन्म आज हमारे बलदेव जो दाऊ जी है उनका भी आज ही जन्म होता है, तो इसलिए उनका जन्म आज ही मनाते हैं। तो स्वयं जो शेष अवतार है भगवान के स्वयं साथ रह करके उनके ही दाऊ के रूप में बड़े भ्राता के रूप में अनेक प्रकार के कार्य किए, अनेक प्रकार के भगवान ने उनके माध्यम से लीलाएं की, जिसके साथ साथ तो उनका जो है जो हल होता है, हलधर बोलते हैं उनको, तो हल होता है उनके हमेशा अस्त्र उनका होता है। और हल में एक बार उसने जमीन को खींच लिया तो आकर्षण कर लिया, उनका नाम संकर्षण है। आकर्षण करके उनको दूसरे गर्भ में डाल दिया गया था, मतलब माता देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया था। तो इसलिए वह संकर्षण नाम उनका पड़ा। और वह जब हल में खींच लेते हैं तो जमीन पे मतलब समस्त पृथ्वी हिल जाता है, तो इसलिए इनका नाम हलधर है। अब वो हल जो है हमारा पहले करते थे क्या,
जमीन में हल जोतते थे। आज तो आजकल वो दूसरा आ गया, फिर भी उसमें हल होता है, उसका ट्रैक्टर में भी वो हल लगा होता है। वो बैल नहीं है, लेकिन फिर भी हल के बासी जोता जाता है। तो हलधर होने के नाते ये हमारा किसानों के जैसे कृषि जो होते हैं, तो कृषि क्षेत्र में इस समय हरियाली होती है, और हरियाली जो होता है उसमें इनकी पूजा, मतलब ये उनका जो है चिन्ह के रूप में ये जो हल हो गया और बैल हो गया, इनकी पूजा होती है आज के दिन। तो और कई जगह पे, उत्तर प्रदेश आदि कई जगह पे उनकी पूजा होती है। तो क्यों? क्योंकि उनको उनके चिन्ह माना जाता है। तो ये जो किसान हमारे लोग हैं उनको पूजा करते हैं, तो इसलिए उस हलधर के नाम पे भी उनकी पूजा होती है। और दूसरी है कि इसी दिन जो वहां पर पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन है सुभद्रा, तो सुभद्रा जी जो है अनेक प्रकार के भोज और भक्ष्य, मतलब अनेक प्रकार के, जैसे हम यहाँ पर अपने पर्व कुछ होते हैं तो कुछ ना कुछ बनाते हैं, और बना करके हम सबको परोसते हैं, सबको देते हैं, और सब फिर भोजन के प्रसाद के रूप में उसको लेते हैं कोई भी पर्व में। वैसे ही वहाँ देवी जो सुभद्रा ने भगवान को वहाँ ले जाते, मतलब अपने स्वयं बना करके भगवान को खिलाने के लिए ले जाते हैं। फिर वहाँ जो भी भक्त आते हैं उस दिन भगवान के दर्शन के लिए, उन सबको प्रसाद बांट दिया जाता है। तो ऐसे कई हमारे अलग अलग परिवेश में, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूप में इस रक्षाबंधन का पालन किया जाता है। वैसे दक्षिणी भारत में वहां पर इसी दिन उनका एक कृषि पर्व होता है, आगे उसको पालन करेंगे, उसको ओणम नाम से प्रसिद्ध है। तो उस ओणम पर्व की भी इस प्रारंभ होता है आज से। फिर उसको अनेक प्रकार के उनके जो विधि विधान होता है, उनको वेदी बनाया जाता है और पूजा की जाती है, वो लोग आज से शुरू करते हैं। तो इत्यादि ये हमारे अलग अलग ये भारतवर्ष है, यहाँ पर अलग अलग रूप में उसको अनेक प्रकार से ये पर्व को मनाया जाता है। तो इसलिए ये हमारा जीवन के एक आधार है कि हम बिना पर्व के रह नहीं सकते, और बिना खुशी के हम जी नहीं सकते, और हमारे प्रिय उस खुशी में होता है जिसमें हम सब मिलकर के मनाते हैं। अकेले खुशी नहीं होती है, ना अकेले मनुष्य जी सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सबके साथ खुशी मनाता है। अकेले ना उसको खुशी मिलता है, ना खुशी मना सकता है। इसलिए सबको जोड़ने के लिए सब पर्व मनाया जाता है, ताकि हम सब मिलकर के इस प्रकार पर्व को मना सके। तो इसलिए ये पर्व पर्वाणी हमारा विशेष रूप से जीवन को कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए, कुछ ना कुछ प्राप्ति कराने के लिए होता है। तो इसलिए आज इस रक्षाबंधन पर्व हमारे लिए बहुत उपादेय है। आगे भी हमारे इस प्रकार पर्व पर्वाणी होंगे जो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में भगवान के साथ भी जोड़ते हैं, ईश्वर के साथ हमारा उपासना भी होता है, और जीवन में हमारा दुख सब भूल करके, और जो भी हमारा कष्ट आदि भूल करके फिर खुशी में अपना जीवन को लगा देते हैं। वैसे तो मनुष्य संसार में उसका कभी समस्या या दुख समाप्त ही नहीं होते हैं, फिर भी कोई ना कोई खुशी का बहाना या कोई ना कोई खुशी का स्वरूप ढूंढ ही लेता है। तो इस प्रकार ये पूर्णिमा का विषय में आज हमने विशेष रूप से उसका जो विशेषता है इसकी, उसको हमने बताया। अब आगे हमारे कथा के रूप में जो भगवान की ये दिव्य कथा है, लीला करते हुए भगवान, इसी सती चरित्र के रूप में आगे हम जब कल विचार किए थे कि देवी सती ने स्वयं ही अपने पिता दक्ष प्रजापति के कहने पर और भगवान का वर प्राप्त होने पर उन्होंने भगवान रुद्ररत्न भगवान शंकर से विवाह किए, और विवाह करके फिर वहाँ विदाई लेकर के कैलाश में गमन करते हैं। कैलाश पर्वत पर रहते हुए अनेक प्रकार के उस हिमालय के ऊपर भ्रमण करते हुए, अनेक प्रकार के वन उपवन में उद्यानों में रहते हुए, अनेक प्रकार के द्वीपों में जाकर के, और अनेक प्रकार के समुज्वल मतलब सुंदर सुंदर स्थान पर प्रतिभ्रमण करते हुए इस प्रकार समय अपने आप में निकल जाता है। तो वैसे ही स्वर्ग के समान दिव्य स्थान, स्वर्ग के समान विहार करने वाले इस रमणीय स्थान को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एवं कृत्वा विहारम वै शंकरेण शासति संतुष्टा सा भवत्साति विरागा समजायत। इस प्रकार भगवान शंकर जी के साथ देवी सती विहार करके
अपने समस्त कामनाओं को संतुष्ट प्राप्त हो गई और फिर उनके मन में धीरे धीरे विराग होने लगा। तो एकस्मिन् दिवसे देवी सती हर्षि संगता शिवं प्रणम्य सद्भक्त्या न्यस्योच्चैः सुकृतांजलि। भक्ति पूर्वक भगवान को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और भगवान से प्रसन्न चित्त होकर के दक्ष कुमारी सती कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें और आप परम पुरुष है, जगत के स्वामी हैं, आप निर्गुण सगुण भी है, सबके साक्षी भी है। इसलिए मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी की और आपके साथ विहार करने के लिए प्रियतम के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए आप अपने भक्त वत्सलता के कारण जो कुछ आप दूसरे मतलब भक्तों को जो उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए जो कुछ करते हैं, वही मेरे ऊपर आप कृपा करें। तो कहते हैं कि अब मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। ज्ञान तो मिच्छामि देवेश परम तत्वम सुखावहम येन संसार दुखाद्वै तरे जीवोऽञ्जसाहरः। इस प्रकार ज्ञान जो सुख प्रदान करने वाला है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर समस्त जीव इसी संसार दुख से सहज रूप से ही उद्धार प्राप्त कर ले, ऐसा कोई ज्ञान है। यत् कृत्वा विषयम जीवः स लभेत परमं पदम। जिस कर्म का अनुष्ठान करके ये विषयासक्त जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है और पुनः संसार बंधन में कभी नहीं पड़ता, उस परम तत्व को आप मेरे ऊपर कृपा करके बताइए। और इस प्रकार देवी सती ने पूछने पर भगवान जो स्व इच्छा से ही शरीर धारण करने वाले हैं और भोगों से विरक्त चित्त वाले अत्यंत प्रसन्न होकर के कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी परम तत्व तवेशानुशयी मुक्तो भवेद्यतः। उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल ही मुक्त हो सकता है, क्योंकि जीव अनेक जन्म जन्मांतर के वासना से इतना वह आबद्ध हो चुका है कि वह जीवन में प्रकृत तत्व क्या है और जीवन की प्रकृत शक्ति क्या है उससे वह अनभिज्ञ है। इसलिए परम तत्वम विजाने ही विज्ञानम परमेश्वरी। तुम उस विज्ञान के परम तत्व को जानो। किससे? न द्वितीयम शरणम यत्र नाहम ब्रह्मेति शुद्धधिः। जिसके उदय होने पर, जिस विज्ञान का उदय होने पर उस विज्ञान घन ब्रह्म का मैं ही इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेता है और उस ब्रह्म के अलावा दूसरे किसी वस्तु का वो स्मरण नहीं करता और उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा ही शुद्ध हो जाती है। इसलिए ऐसा ज्ञान हो जिस ज्ञान से कोई भी पाप, कोई भी कल्मश, किसी प्रकार की अज्ञानता और जड़ता रहे ही न। इसलिए ऐसा जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। तन्माता मम भक्तिश्च भक्ति फल प्रदा। इस पे जो विज्ञान के विषय कहा, उस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। मतलब जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के विषय में कहा गया है उसको प्राप्त करने वाला बहुत दुर्लभ है और वह जो जैसा भी है, अर्थात वह ब्रह्म तत्व जो भी हो वह मेरा ही स्वरूप है, इसलिए वो साक्षात परात्पर स्वरूप है। और इस प्रकार की जो विज्ञान है, मतलब जो ज्ञान तत्व है, वह भक्तिश्च मुक्ति मुक्ति फल प्रदा तन माता। ये ज्ञान का जो माता है ये होता है भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप प्रदान दोनों ही फल को प्रदान करती है। और ये भक्ति ऐसे सहज रूप से प्राप्त नहीं होती है, ये कह रहे हैं कि मेरे ही कृपा से ये सुलभ होती है। इसलिए दितृणाम वो जायते, बहुत दुर्लभ है ये जो अद्वैत बुद्धि जिसमें भगवत चिंतन हो जाए, ऐसी भक्ति स्वरूप ये भगवत कृपा से ही हो सकता है। ईश्वरात् अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। भगवान के अनुग्रह के बिना इस प्रकार की ज्ञान का बोध होना या भक्ति का स्फुरण होना ये असंभव है। इसलिए भगवत कृपा चाहिए। तो ऐसी तो हमारे पहले भी बताया था,
तो चार कृपा होती है, और वो चारों कृपा के बिना हमारा जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवत कृपा तो सहज में हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनके बिना रह नहीं सकते। इसलिए कुछ भी अगर हमारा जो दुख है कि हमारा कोई अभाव है या जो भी है, हम भगवान को ही कह सकते हैं। संसार को कहने पर तो हमारा कोई ना दुख सुनता है और ना कोई हमारा अभाव को पूर्ण कर सकता है। इसलिए हमको भगवान को ही सुनाना होता है। और जब भगवान सुनते हैं तो फिर उनकी कृपा तो होना ही था। इसलिए भगवत कृपा तो अनायास ही हमको प्राप्त हो सकता है। परंतु दूसरी और कृपा है जिसको हम सदगुरु की, गुरुदेव की कृपा, ये तो उनकी सेवा के बिना, उनको प्रसन्न किए बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर हम सेवा के माध्यम से सदगुरु को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो वह कभी भी हमको अधिकारी नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि जो नम्र होता है, जो शिष्ट होता है, जिसके आचरण में सरल होते हैं, जो जीवन में जिज्ञासु होते हैं और उस तत्व के अधिकारी होते हैं, उन्हीं को ही इस प्रकार गुरु सदुपदेश करते हैं और उसी से उसका बोध होता है। तो ऐसे गुरु कृपा के बिना भी हमारा संभव नहीं है। तो भगवत कृपा होने से हमारा ये हृदय अंतःकरण पवित्र हो सकता है और गुरु की कृपा होने से उस पवित्र अंतःकरण में हमारा बोध हो सकता है। परंतु इस भाव का, बस जिस भाव में हम रहना चाहते हैं, हमारा मन जिस स्थिति में हमको ले जाना चाहते हैं, उसका अभ्यास आवश्यक है। और उसका अभ्यास करने के लिए आपको शास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। बिना शास्त्र के आप उसका अभ्यास नहीं कर सकते। बार बार शास्त्र का चिंतन और उसका बार बार अध्ययन और बार बार उसका स्मरण करने से वह बार बार आपको उस अभ्यास में परिणत कर देता है, जिसके कारण शास्त्र की कृपा आपके ऊपर विशेष होती है। शास्त्र कृपा के बिना आप उसमें निष्ठा नहीं हो सकती, स्थित नहीं हो सकते। ज्ञान तो हम बहुत सारे सुन लेते हैं, लेकिन उस प्रकार अभ्यास और उससे हमारा स्फुरण या संस्कार इस प्रकार नहीं होते हैं, जिससे हम ये शास्त्र को सुनने पर भी हमको फिर उसी स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमको पहुंचना चाहिए। तो इसलिए ये शास्त्र कृपा की भी आवश्यकता है, जो शास्त्र के माध्यम से सदगुरु के मुख से हम बार बार उसको श्रवण करते हैं। इस प्रकार ये शास्त्र की कृपा, ये तीसरा कृपा है। ये तीसरी कृपा के बाद चौथी कृपा जो है उसको अपनी ही, जिसको हम आत्म कृपा कह सकते हैं। आत्म कृपा मतलब आप शास्त्र भी आपके सामने हो, आपने सदगुरु की आश्रय में भी हो और भगवान के निष्ठा, उनके विश्वास और उनके परमाश्रय के रूप में आपने स्थित भी हो, फिर भी ये सब कुछ प्राप्त हो जाने पर भी अगर आपके अंदर किसी प्रकार की जिज्ञासा न हो और उस वस्तु को, उस तत्व को जानने की किसी प्रकार की आपने प्रवृत्ति ही न हो और किसी भी तरह से जहां हमको जाना चाहिए, जिस स्थिति में हमको पहुंचना चाहिए, उस स्थिति में हम पहुंचने की इच्छा ही ना हो, तो फिर उसमें नहीं हो सकता है। मतलब आपके इच्छा के बिना यह कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपनी इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं और क्या पाना चाहता हूं। तब जब पाने की इच्छा हो और हमारे मन में जिज्ञासा बार बार उसको जानने की इच्छा जागृत हो जाए, तब ये सब कुछ सुलभ हो सकता है। एक मात्र आपका ब्रह्म जिज्ञासा होने से, एक मात्र भक्ति की जिज्ञासा होने से आपको ये सब कुछ सुलभ हो सकता है। परंतु ये सब कुछ प्राप्त हो फिर भी आपकी जिज्ञासा ना हो तो ये सब व्यर्थ है, उसका कोई काम की नहीं आपके। इसलिए हम गुरु भी कर लेते हैं, उनसे दीक्षा भी लेते हैं, शास्त्र भी श्रवण करते हैं, शास्त्र का बार बार जो है हम उसका अनुमोदन भी करते हैं और भगवान की तो हम हमेशा कृपा पात्र बनते ही है, उसके बिना तो हम सदगुरु के समक्ष जा ही नहीं सकते। तो ये सब प्राप्त होने पर भी हमारे जीवन में इस प्रकार परिवर्तन क्यों नहीं आता है, या हम जिस लक्ष्य को लेकर के उसमें प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में हमारा उस प्रकार स्थिति क्यों प्राप्त नहीं होता है, वैसे निष्ठा हमारा जीवन में क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण यही है कि हम अपने के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारी जिज्ञासा, हमारी जो उत्कट इच्छा, जो अभिलाषा, वो हमारे ऊपर नहीं रही। धन प्राप्त करने की इच्छा हो तो हम कहाँ भी चले जाते हैं, देश विदेश कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं, किस किस के पैर पड़ना नहीं पड़ता है, कहाँ कहाँ किसी किसी, मतलब चांडाल भी होगा तो भी उसको पैर पड़ लेते हैं कि चलो कम से कम हमको पैसा तो दे रहा है। ऐसी इच्छा, मतलब ऐसी उत्कट इच्छा हमारा धन की होती है। कुछ भी हो, ऐसे भौतिक संपत्ति की इच्छा लेकर के, अभिलाषा लेकर के हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं।
लेकिन जिस इच्छा को करने से, जिस जिज्ञासा को प्राप्त हो जाने से आपका समस्त दुख ही विनाश हो सकता है। आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही निवृत्त हो सकते हैं। आपका जीवन धन्य हो सकता है। आप प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं, जिससे कृतकृत्य हो सकते हैं। ऐसी इच्छा, ऐसा अभिलाषा कौन कर सकता है? दुर्लभम। इसलिए मनुष्यत्वम मोक्षत्वम, ये जो मुक्ति की इच्छा, ये मोक्षत्व भाव, ये बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए इसको प्राप्त करने की सब इच्छा नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये भगवत कृपा के बिना जिस ज्ञान का प्राप्त करना चाहते हैं, तब ये भगवान महेश्वर की ही कृपा से ये संभव है। इसलिए कहते हैं ये वासनाबद्ध जीव जब तक ये संसार में अपने वासनाओं से पड़ा रहता है, तब तक ये मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति के प्राप्त करने से पहले ये भगवत कृपा अवश्य होता है, मतलब होना भी चाहिए। तो ये भक्ति कौन है? तो बोलते हैं भक्तो ज्ञान नभेदो ही तत्कर्तुम सर्वदा सुखम तो सा नवदा प्रकृतिता। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। तो कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि इसमें भेद करने की संभावना ही नहीं। भक्ति किसको कहते हैं? तो भज शिवायम धातु है, उस धातु से उसमें भाव अर्थ में उसको जब किन प्रत्यय करते हैं तो उसमें भक्ति बन जाती है शब्द। तो भज, भज अर्थ जो भजनीय है, अर्थात जिसका स्मरण चिंतन करने से हम स्वयं ही अपने आप को प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। उस भजनीय की सेवा में अपने आप को प्रयुक्त करना, अपने आप को उसमें समर्पित हो जाना, उसको कहते हैं भक्ति। तो यहाँ हमारे इस संसार में भजनीय तत्व सबसे बड़ा क्या है? मतलब हम किसको भजन कर सकते हैं, किसके हम चिंतन कर सकते हैं? कोई भी वस्तु आप ले लो, जितने भी ये नाम रूप वाला वस्तु या व्यक्ति है, सबको ले लो, ये सब नश्वर है। आज है तो कल नहीं हो सकते। इसलिए इनको तो हम भजनीय कह नहीं सकते, क्योंकि जो स्वयं ही विनाशशील है, स्वयं ही नष्ट होने वाला है, स्वयं ही मिट्टी में मिलने वाला है, उसको हम क्या भजन करेंगे? उसका हम चिंतन क्या करेंगे? उसे तो हमारा ही विनाश होने वाला है, फिर हम ही पतन की ओर जाएंगे। इसलिए ऐसे जो वासनायुक्त कर्म जो बोलते हैं जिसको, उसको हमारा कोई भजनीय तत्व उसमें नहीं होता है। हमारा भजनीय वो होता है जो नित्य हो, अविनाशी हो, शाश्वत हो और सबका जिसमें कल्याण होता हो, अर्थात उसका जीवन, उसका उद्धार होता हो और उसका जीवन में अनुपम अखंड सुख प्राप्त हो। ऐसी कोई वस्तु हो तो उसका चिंतन करना चाहिए। तो उसमें कहा गया वो कौन हो सकता है? ना अस्ति उपलब्धव्यम तद वस्तु, वह है और हम सबको उपलब्ध है और हमेशा होता है। इसलिए वो वस्तु के रूप में हमेशा स्थित होता है। उसको ना कभी कोई इधर उधर कर सकता है, ना कोई उसको इधर उधर कुछ बता सकता है, ना कोई उसको इधर उधर कोई अलग अलग रूप से व अलग अलग नाम से कह सकता है। इसलिए वो जैसे है, जिस प्रकार है, उसी प्रकार ही स्थित है। इसलिए अस्तिति है। इसलिए हम कहते हैं क्या हूं, मैं हूं, लेकिन क्या हूं, कैसा हूं, किस प्रकार का हूं नहीं बता सकते। अगर कोई पूछेगा तो आप इतना ही बता सकते, क्या कह सकते हैं? मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, कि मैं पुरुष हूं, कि मैं स्त्री हूं, मैं इतना बता सकते हैं। और ये जितना आपने बताया इसका कोई रूप नहीं, मतलब जो नाम रूप आपने बताया इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसके अस्तित्व के बिना इसका अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे वह है, अस्ति, वह है, इसलिए उसका जन्म लेता है अर्थात शरीर धारण करता है, फिर उसी से बढ़ता है, फिर उसी से विकार को प्राप्त होता है, फिर उसका अपक्ष होता है, फिर वो मर जाता है। तो शरीर तो फिर जन्मने मरने वाला है, इसलिए उसके साथ तो हमारा संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हमने ही उत्पन्न किया, हमारे कर्म से हमने ही उत्पन्न किया और हमारा कर्म शेष होते ही वो अपने आप में नष्ट हो गया। इसलिए शरीर को तो अपना मान नहीं सकते। इसलिए मैं हूँ, शरीर वाला हूँ, बाला हूँ हो सकता है, लेकिन शरीर मैं हूँ ये नहीं कह सकते। शरीर बाला हो सकता है, तो शरीर बाला होना अलग बात है, घर वाला होना अलग बात है, लेकिन घर ही मैं हूँ ऐसा नहीं कह सकते। घर वाला हूँ हो सकता है। तो घर वाला मतलब घर हमसे अलग हो गया, शरीर वाला मतलब शरीर हमसे अलग हो गया।
धन वाला मतलब धन हमसे अलग हो गया, इसलिए धन मैं हूं ऐसा नहीं कह सकते हैं, शरीर मैं हूं ये नहीं भी नहीं कह सकते। तो शरीर जब मैं नहीं हूं तो फिर क्या हूं? तो मैं हूं, तो उसको ही कहते हैं जिसकी बता नहीं सकते, जिसको बखान नहीं किया जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जो स्वयं ही अज शाश्वत निर्मल शांत अद्वैत स्वरूप है, वही मैं हूं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इसीलिए कहते हैं इस प्रकार स्थिति में पहुंचने के लिए उसका अस्ति ये शब्द से हम उसको परिज्ञात करते हैं, अर्थात जानते हैं। इसलिए हमेशा जानते हैं, इसलिए ही उसका हम चिंतन करते हैं। उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हम उसके बिना जीवन हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका ही चिंतन करते हैं और उसी का ही भजन करते हैं, इसीलिए उसी का ही भक्ति हो सकता है। अब हम उसको किसी ना किसी नाम से तो पुकारेंगे, तब उसका हम नाम पुकारते हैं। वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो हमारा ही मालिक है, हमारा ही जीवन का सहारा है, हमारा ही आश्रय है, हमको ही सब कुछ देता है, वो दाता है, वो परमात्मा, सब कुछ उसी के ही है। इसीलिए उनको भजनीय है, उसका भजन करना होता है। वो भजनीय है, उसकी सेवा में हम हमेशा रहते हैं, उन्हीं के ही शरण में रहते हैं, उन्हीं को ही सब कुछ समर्पण करते हैं, इसीलिए उनकी भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति हो सकती है, दूसरे की भक्ति नहीं होती है। किसी मनुष्य की, व्यक्ति की भक्ति नहीं हो सकती है। हमारा कोई स्वार्थ हो, किसी राजा की कोई भक्ति कर रहा है, वो राजा का पास उसका स्वार्थ है, उस पाने की इच्छा से वो भक्ति कर रहा है। माता पिता के पास भी हम भक्ति करते हैं, उन्होंने हमारा जन्मदाता है, हमका पालन करता है, पोषण करता है, कब तक? जब तक ये शरीर है। इसलिए माता पिता के भी हम उनके भी भक्ति करते हैं, और भी जो गुरु की भी भक्ति करता है और भी भक्ति करते हैं। लेकिन गुरु तत्व तो अलग है, किंतु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। क्यों ऐसा क्यों कहा? गुरु ब्रह्मा विष्णु कैसे हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कैसे हो गए? अरे भाई, ब्रह्मा जो है सृष्टि करता है, विष्णु जो है वो पालन करता है, और महेश्वर भगवान स्वयं संहार करता है। तो ये गुरु में है कि नहीं? है कि सृष्टि करता मतलब कैसे हुआ कि हमको उन्होंने एक स्वरूप दिया, ऐसा स्वरूप ना जो हम पहले थे, बस जिस प्रकार हमारा वासना युक्त होकर के एक अज्ञानी जीव की तरह हम लोटपोट हो रहे थे और भटक रहे थे उधर, उसी समय उन्होंने हमको एक नया रूप दिया। और वो रूप क्या है? ना तुम ब्रह्मो भव, तुम उस ब्रह्म का चिंतन करो जिससे तुम्हारा जीवन स्थित है। तो उन्होंने फिर हम उस ब्रह्म चिंतन में लगाया। तो जिस संसार के चिंतन में लग करके हम बार बार भटक रहे थे और बार बार इस संसार के चक्र से घूम रहे थे, वहां से निकाल करके उन्होंने हमारा वो स्थिति लाया जहां हमको फिर पुनर्गमन मतलब इस संसार के चक्र में फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो ये हमारा नया जीवन हुआ कि नहीं? तो हमको गुरु ने हमको एक नया जीवन प्रदान किया, तो हमारा नया एक सृष्टि हुआ कि नहीं? तो वो सृष्टि करता है, इसलिए मतलब हमको एक नया जीवन दिया, इसलिए हमारा वो सृष्टि करता है। और वो पालन करता कैसे हुए? ना हमारे अंदर जो जड़ बुद्धि थी, जिसके कारण हमारा जीवन कभी उधर तो कभी इधर, कभी उधर तो कभी इधर, ऐसे भटक रहा था। ऐसे भटकते भटकते आज तक हम जो बोलते हैं बिनी पेंदे का लोटा होता है, वो कहीं भी उधर इधर कर दो, वो कहीं भी इधर उधर ही होता रहेगा। तो ऐसे ही जो हमारा जीवन था किसी आधार में नहीं था, तो गुरु के उपदेश से हमने एक आधार बनाया और उस आधार में हमारा निष्ठा हुई और निष्ठा से हम उसमें स्थित हो गए। अब स्थित होने से उस उपदेश से, उस ज्ञान की वार्ता से, उस अमृत जो ज्ञानामृत वो है उसको पान करते करते हमारा पोषण होने लगा, हमारा पालन होने लगा, और उसी से हमारा जो जड़ था वो जड़ बुद्धि धीरे धीरे दूर होने लगा, और हम उस ज्ञान के प्रकाश से धीरे धीरे अपने जीवन को उस प्रकाशमय स्वरूप में ले गए। तो ये हमारा पालन हुआ कि पोषण हुआ कि नहीं? तो इसलिए वो गुरु पालन करता भी है, हमारा पोषण करता भी है और संहार करता। तो हमारा जीवन में सबसे बड़ा जो प्रलयकारी जो है तत्व था वो क्या है? वो है हमारा अज्ञान। और वो अज्ञान इतना था कि हम सब कुछ हमारे पास था, अंतर बहिश्च सर्वत्र व्याप्य नारायण स्थित, वह हमारे अंदर भी वो परमात्मा तत्व है, बाहर भी वही है, सब कुछ हमारे सन्निकट है, निकट ही है, लेकिन हम उसको नहीं जान सकते थे। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान का पर्दा हमारे ऊपर डाला हुआ था। इससे हम उससे अपने आप को अलग ही समझते थे, मैं तो कुछ और हूँ, भगवान कुछ और है, इसलिए हम कुछ और समझते थे अपने आप को। तो ऐसा सोच सोच करके हम परेशान हुए। लेकिन अब गुरु ने आकर के हमारे उस अज्ञान की समस्त जितने भी उसके कार्य थे सबको नष्ट कर दिया उन्होंने,
और उस अज्ञान जनित इस संसार को ही नष्ट कर दिया उन्होंने। तो उस अज्ञान जनित समस्त कार्य को नष्ट करने से आपका भेद दृष्टि तुरंत ही समाप्त हो गया और अभेद दृष्टि को प्राप्त हुई। तो इससे आपका जो अज्ञान को उन्होंने नष्ट किया वो संहार करता हुए, अर्थात आपके अज्ञान को तुरंत ही आपके जीवन से दूर कर दिया, तो वह संहार करता हुए। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पर ब्रह्म कैसे हुए ना, वही गुरु है जो स्वयं उस ब्रह्म तत्व का बोध किए, अनुभव किए हैं और उसको अनुभव करके उन्होंने उसी में स्थित हो चुके हैं, मतलब उस ब्रह्म तत्व में स्थित हो चुके हैं और वैसा ही हमको बनाना चाहते हैं। अर्थात गुरु अपने जैसा ही अपने को बनाना चाहते हैं, इसलिए वह परब्रह्म तत्व में बना मतलब स्थित होकर के हमको ही उस परब्रह्म तत्व के साथ लीन कराना चाहते हैं। इसलिए वो साक्षात परब्रह्म है और ऐसा परमात्मा ही कर सकते हैं जो अपने जैसा ही अपने तत्व में मिला सकते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। इस प्रकार तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। तो इसलिए गुरु कृपा के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं। इसलिए जो अस्तित्व उपलब्धव्यम ये है, इसीलिए हम उसको जानते हैं और नहीं होता तो कुछ भी नहीं जान सकते थे, उसका बोध हमको गुरु कराते हैं। तो इसलिए ये भक्ति मतलब गुरु भक्ति जो है ये इसीलिए करते हैं कि वह भी हमारा एक परमात्मा स्वरूप है, इसलिए गुरु भक्ति किया जाता है। और जो दूसरे भक्ति होती है वो केवल हमारा कामना अर्थ, अर्थात कुछ ना कुछ हमारे कामना उसमें होती है, उसके कारण ही हमारा उसमें भक्ति होती है, उसके अलावा हमारा उसमें भक्ति नहीं है। भक्ति तो वही हो सकता है जिसमें हम उस कल्याण के स्वरूप अविनाशी तत्व का चिंतन करते हैं और हमारे जीवन में उसमें स्थित कर लेते हैं, अर्थात हम फिर उसी से आप नीचे नहीं जा सकते। जो एक बार ऊर्ध्व गमन कर लिया और ऊर्ध्व में जाकर के उसी सत्व में अपने आप को मिला लिया, वो फिर वहां से अलग नहीं हो सकता है। जिसे कहते हैं अब वहां नमक जो है समुद्र में ढूंढने गया कि उतना गहराई कितना है और वो ढूंढते ढूंढते उसी में हुआ मिल गया और फिर उससे अलग नहीं हो सका, अपने आप को मिला दिया उसमें। वैसे ही हमारा ये जो जीव तत्व जिसको लेकर के हम अभिमान करके बैठे हैं, यही जीव तत्व उस परम तत्व में जब एक बार मिल गया तो फिर वहां से वो अलग नहीं हो सकता है। तो उसी से को ही हमारा प्रकृत भजनीय व भक्ति कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो भक्ति के विरोधी को, अर्थात अगर कोई अपने आप को ज्ञानी मानता है और भक्ति का विरोध करता है, ऐसी भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्त नहीं होती। तो विज्ञान की इसलिए प्राप्त नहीं होती क्योंकि वह कई बार जीवन में आशातीत अर्थात अनुरूप अहंकार भी हमको उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बार मैंने बताया था हमारे संत नामदेव जी की जो कथा है उसको मैंने बताया था, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा बचपन से ही भगवान विठल का दर्शन करते थे और बार बार दर्शन करते करते उसमें वो उनको ये हो गया, एक अभिमान हो गया कि मैं भगवान का दर्शन करता हूं तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि भगवान स्वयं मुझे आके दर्शन देते हैं। तो ये जब तक हमारे विज्ञान की स्थिति न हो, ये स्थिति अपने आप में उत्पन्न होता है। परंतु वो भगवत भक्त थे, भगवान इसलिए नहीं चाहते थे कि उनका किसी प्रकार पतन हो, कि दुर्गति हो। तो हम किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार से अगर भगवान की भक्ति में लग जाए तो फिर हमारा उसमें पतन नहीं होता है। भले ही हम उसमें अभी छोटे हो बा, जानते न हो बा, उसके हमारा इस प्रकार की अभिज्ञता न हो, उस विज्ञान में हम स्थित न हो, तो भी भगवान हमको गिरने नहीं देते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी अनन्य भाव से मेरी चिंतन करे तो उसका तो मैं कुछ ना कुछ हित कल्याण ही करता हूं। तो इसलिए यहाँ नामदेव जी वहां उस भ्रम में रह जाते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं बोल के, और भगवान ने जो है लीला कर लेते हैं। अब वहां एक ब्रह्म सभा, मतलब एक बड़े बड़े जो हमारे संत थे उन संतों की सभा में जाते हैं और वहां जाकर के श्रेष्ठ मान करके वहां पर उच्च आसन पर बैठ जाते हैं। तो वहां पर फिर उस समय जो हमारे संत के रूप में थे श्री मुक्ताबाई, तो उन्होंने ज्ञानदेव की स्वयं ही वो अवतार मानते उनको, तो वो ब्रह्म विष्णु रुद्र और शक्ति स्वरूपा, उनको तीन भाई और बहन थे। तो श्री ज्ञानदेव, श्री सोपान देव और श्री निवृत्ति देव, ये तीन भाई थे और उनके बहन थी मुक्ताबाई। तो ये मुक्ताबाई जो है ये बहुत मतलब विदुषी थी और अनेक भगवान के परम भक्त थे वो सब थे।
तो ये सब अवतार मानते हैं उनको। तो ये मुक्ताबाई जब वहां पर उसी सभा में, फिर वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुरा कुम्हार, तो उनको आदेश दिया कि इन सब को आप परीक्षा करके देखो कि कौन इस प्रकार कच्चा है या कौन पक्का है, क्योंकि यहाँ तो सब संत है, लेकिन कौन पक्का है कौन कच्चा है देख लो। तो उसमें फिर वह सबको जो भक्त या संत जब थे उनको फिर बोले कि ऐसा करो। तो वो तो कुम्हार थे, कुम्हार तो फिर वो तो उनका मिट्टी में घड़ा बनाते हैं, तो घड़ा जो बनाने के बाद उसको कच्चा या पक्का देखना होता है। तो ऐसे उसको हाथ से पीटेंगे तो उसमें एक शब्द होगा तो पक गया हो, और शब्द नहीं हुआ तो फिर वह कच्चा है, ऐसे मान लिया जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने जब देखे तो वहां पर सबके ऐसे सिर को ऐसे ठोक ठोक करके जग जाने लगे। तो फिर वहां सब ने तो चुपचाप रहे, लेकिन नामदेव जी जो है बिगड़ गए। वो बोले भाई ये कौन सा तरीका है, ये कोई परीक्षा करने की कोई ये इसको तो नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा उन्होंने कह करके बड़े मतलब अभिमानी थे, उनको श्रेष्ठता का अभिमान था, इसलिए उन्होंने उसको थोड़ा सा खिन्न हो गए, मतलब ऐसा ठीक नहीं है बोले। तो फिर उनको मुक्ताबाई जो थे उनको जाकर के बोले कि ये सारे तो पके गए, यही एक कच्चा रह गया। तो बोलो भक्त और भगवान की जय। तो उसमें वह दुखी होकर के फिर बड़े ये हो गए कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूँ, भगवान के रोज मैं उनको खिलाता हूँ, दर्शन करता हूँ, और इस प्रकार मुझे इन्होंने कच्चा कह दिया। तो ऐसे शुरू उठ करके फिर वो चले गए और जा करके वहां भगवान के सामने अपना हाथ जोड़ करके उनको रोने लगे और बहुत कुछ जो है दुखी होकर के बोलने लगे। भगवान भी बड़े कौतुकी है, वो दर्शन नहीं दिए। फिर वहाँ बहुत समय बीतने के बाद एक दिन ऐसे एक रात बीत गया, तो वहाँ स्वयं ही जब आपने मतलब वो सब कुछ छोड़ दिए, पानी खा मतलब जो खाना पीना सब छोड़ करके ऐसे बैठे रहे, तो भगवान सोचे ये तो ऐसे ही अपना प्राण को त्याग देगा। तो फिर मतलब उनके सामने प्रकट हुए। तो भगवान बोले देखो भाई क्या तुम चाहते हो, क्यों इस प्रकार विषाद में होकर के बैठे हो। तो बोले आपकी मैं इतना सेवा करता हूँ, इतना इस प्रकार मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपका दर्शन मैं रोज प्राप्त करता हूँ, लेकिन मुझे इस प्रकार की कैसे मतलब निकृष्ट कैसे कैसे हो सकता हूँ। तो भगवान बोले इसका तो मैं तुमको उत्तर नहीं दे सकता, अगर तुम इसका उत्तर पाना चाहते हो तो इस उत्तर दिशा में जाकर के एक मंदिर आपको मिलेगा, उस मंदिर के पास एक व्यक्ति है, वो आपका उत्तर दे सकता है। तो ऐसा सोच करके फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो वो जाते हैं और जा करके वहाँ उस मंदिर के स्तर पर पहुंचते हैं और मंदिर के पास पहुंच करके वहाँ एक व्यक्ति को देखे, तो वह बैठा हुआ देखे, लेकिन वह भगवान शिव के मंदिर थे। मंदिर में देख करके वहाँ वह शिवलिंग के पैर रख करके वो सोए हुए हैं। तो इस प्रकार देख करके इनको बड़ा संदेह हुआ कि ये मुझे क्या उपदेश देगा, इसको खुद ही पता नहीं कि किस प्रकार रहना है, किस प्रकार सोना है। तो ऐसे सोच करके वो वहीं से लौट के जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने आवाज दी, अरे भाई, उनका नाम उसमें तो नामदेव नाम था, उनका नामा बोल के बोले, अरे भाई नामा कहाँ जा रहे हो, तुम तो अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आए थे, जा कहाँ रहे हो तुम, बिना अर्थ मतलब बिना उत्तर लिए तुम कैसे जा सकते हो। तो ऐसा सुन करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा जो है उत्तर मेरा प्रश्न का ये कैसे जानते हैं। इस प्रकार सोच करके बड़े वह ये हो गए। फिर उन्होंने अब जब वो कुछ अद्भुत घटना होती है तो मनुष्य के मन फिर बदल जाता है। तो उनके पास गए, जा करके फिर उनको प्रणाम किए, प्रणाम करके बस उनका मन में वही था जो मन में होता है वही पूछना पड़ता है। तो बोले कि मेरे मन में एक शंका हो गया, इसलिए मैं लौट के जा रहा था। क्या हुआ ना, आप जो है इस प्रकार शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके सोए हैं, तो इस प्रकार आप ये नियम का कैसे उल्लंघन किया, और इसलिए हमको थोड़ा सा उसमें ठीक नहीं लगा। तो उसमें फिर उन्होंने बोले ठीक है तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये करो कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, इसलिए मेरा पैर इधर उधर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए तुम जिस दिशा में शिवलिंग ना हो उस तरफ मेरा पैर कर दो। तो ऐसे सोच करके उन्होंने वो पैर हटाया, तो वहाँ दूसरी तरफ रखा तो वहां पर भी शिवलिंग हो, तीसरी तरफ मतलब जहां जहां उन्होंने घुमाया चारों दिगों मतलब 10 दिशाओं में शिवलिंग ही शिवलिंग हो गया।
अब इसको देख करके बड़े आश्चर्य और पड़ गए, ये कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि मैं तो आपके साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूं, आपकी शरण में आया हूं, आप ही मुझे बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा तेरा प्रश्न का यही उत्तर है कि तू इसलिए कच्चा रह गया कि सब में सर्वत्र जो भगवान का व्यापक स्वरूप है तुम उसको आज तक नहीं जान सका। केवल वहां एक साकार सगुण स्वरूप में भगवान विठल का दर्शन करके उसी में ही तुमको मान लिया कि यही सब कुछ है, और उसी को मान करके तुम उसी को ही समझ लिया कि मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन भागवत स्वरूप एक मान एक जगह पर, एक व्यक्ति पर, एक स्थिति पर, एक गुण, एक आधार पर नहीं होते हैं। वो तो आप जिस रूप में, जिस क्षण, जिस जहां तुम देखना चाहोगे वहीं पर तुमको वह उसी स्वरूप में दिखने लगेंगे। इसलिए कोई कहेगा मेरा ही भगवान है और कि दूसरे का भगवान ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी के भगवान शब्द, भगवान तो सहस्त्र रूप में, हजार हजार उनके स्वरूप है, अनंत रूप है। इसलिए उनके अनंत रूप में हम किसका ग्रहण करें? इसलिए जिस रूप में हम जानना चाहते हैं उनको उसी रूप में। अब सगुण साकार रूप में हम उसको जान सकते हैं, निर्गुण निराकार रूप में उसको तो हम ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस रूप में ग्रहण करना मन बुद्धि का विषय नहीं हो सकता है। तो निर्गुण निराकार या मन बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए हम उसी रूप को नहीं जानते हैं। और सगुण साकार रूप ये हमारा मन और बुद्धि का विषय है, वृत्ति है, क्योंकि गुण होने से ही उसका वृत्ति होती है, और वृत्ति होने से उसको हम वैसे ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए भगवान का सगुण स्वरूप में बा उस साकार रूप में हम उसको ग्रहण तुरंत ही कर लेते हैं। लेकिन उसी में ही हम रह जाए, उसी को ही सब कुछ मान ले, तो उसमें हमारा थोड़ा बहुत विज्ञान की कमी होती है। उस विज्ञान की कमी के कारण हमारा भक्ति में कमी हो सकती है, क्योंकि विज्ञान जो तत्व है वह इदम सर्वमयम ब्रह्ममयम, सर्वत्र परमात्मा का ही स्वरूप है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही विज्ञान है। और उस विज्ञान को जब तक हम नहीं जान लेते हैं तब तक ये भक्ति हमारा अधूरा हो जाती है। और विज्ञान के प्राप्ति के बिना, जैसे भक्ति के स्वरूप को हम नहीं जान सकते हैं, ऐसे बिना भक्ति के उस विज्ञान तत्व को जानना भी असंभव है। इसलिए दोनों ही परिपूरक है। अब कहते हैं भक्तादि सदाहम वै तत्प्रभावात् गृहेषुपि नीचानाम जातिहीनानाम यामी देवी न संशय। भगवान कहते हैं कि मैं सदा भक्त के अधीन ही रहता हूं, और भक्ति के प्रभाव से नीच जातिहीन मनुष्यों के घरों में भी मैं चला जाता हूं। अर्थात कोई कितना भी नीच व्यक्ति हो, कोई कितना भी अपराधी हो, कैसे भी हो, अगर वह मेरी भक्ति के प्रभाव में आता है तो उसमें उसका मैं अवश्य वशीभूत हो जाता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। वहां भी भगवान कहते हैं अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवहिष्यते सः। तो ये दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर वह किसी प्रकार अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, कितना भी वो बड़ा अपराध, अभी उन्होंने क्या अपराध नहीं किया था, जब वो वह दस्यु रत्नाकर के रूप में थे तो क्या अपराध नहीं किया था, अनेक प्रकार के अपराध किए थे। फिर भी उन्होंने जब वो भगवत के आश्रय लिया और भगवान नाम का जप किया तो समस्त पाप उनका विनिर्मुक्त होकर के वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही अनेक प्रकार के अजामिल का कई ऐसे उदाहरण हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी हो, कोई नीच व्यक्ति हो, कोई निम्न जाति का हो, कोई और कुछ हो, तो उसमें वह भक्ति नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। सबके लिए भक्ति सुलभ है, परंतु उस मनुष्य का अनन्य भाव और इस प्रकार उस भाव में स्थित होना ये बड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए अगर इस प्रकार कोई अनन्यता को प्राप्त हो जाए तो भगवान उसके अवश्य ही वशवर्ती होते हैं। और ये भक्ति दो प्रकार की कही गई है। या भक्ति द्विविधा देवी सगुणा निर्गुणा। इस सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति जो अभी बताया मैंने, भगवान के जो सगुण साकार स्वरूप है उनको जो भक्ति के रूप में भजनीय होता है वह सगुण भक्ति हुआ, और भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसमें जो भक्ति के आधार होती है उसको निर्गुण भक्ति कहा गया है। तो ये कहते हैं या वैधि स्वाभाविकी या वराशा त्वमरा स्मृता। जो वैधि मतलब बोलते हैं शास्त्र विधि से, तो शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक जो भक्ति होती है,
मतलब हमने शास्त्र में जैसे बताया गया है उसके अनुसार हमारा, ऐसा नहीं कि हमको कोई कहा, कोई जबरदस्ती हमको ऐसे बोलने के लिए कर रहा है, हम मजबूरी में ऐसे कर रहे हैं, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। स्वाभाविक रूप से ही हमारा उसमें भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे गोपियों की थी, उन्होंने गोपियों को कोई प्रेरणा नहीं दी, तो भगवान के बस उनका वह वंशीनाद सुनते और भगवान के उस प्रिय शब्द को सुनते ही उनका मन में भक्ति अपने आप में जागृत हो जाती थी। तो स्वयं ही वो स्वाभाविक उसमें दौड़ पड़ती थी। तो उसमें उसके लिए उनको कोई बुलाना, कोई उनको बताना व कोई उनको भेजना ऐसा नहीं था, वो स्वयं ही अपने आप में चली जाती थी। तो इस प्रकार की जो स्वाभाविक भक्ति होती है वो सबसे श्रेष्ठ है। और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है, मतलब हमने कुछ ऐसे तो भगवान की सब भक्ति हम करते हैं, परंतु हमारे जीवन में कोई ना कोई कामना होती है कि मैं अगर ऐसा करूं, भगवान को कुछ दूं, कि चढ़ाऊं, की पूजा करूं, कि कुछ उनके सेवा करूं तो मुझे कुछ मिले। तो ये जो प्राप्ति की इच्छा जो है इसको बोलते हैं कामना। तो ये प्राप्ति की इच्छा से जो करते हैं इसको निम्न दृष्टि मतलब निम्न कोटि की भक्ति कहते हैं। ये भी एक भक्ति है लेकिन ये निम्न कोटि के है। इसलिए वहां जैसे भक्त प्रहलाद, वहां पर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और इस प्रकार प्रसन्न हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी अगर ऐसा मांगने की इच्छा हो, कुछ भी हो, मैं तुमको अवश्य वर दूंगा ही दूंगा। तो भगवान बार बार जब उनको कहते हैं, इस तो कहते हैं कि मेरे आपके दर्शन होने से मेरा तो सब कुछ कृतार्थ हो गया, अब मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रही। फिर भी उन्होंने बोले देखो मैं तुम्हारे दर्शन दिया हूं, तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं, तो तुमको कुछ तो दिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए तुम जो मांगना है मांगो। तो भगवान से प्रहलाद यही कहते हैं कि मैं अपने जीवन में यही कामना करता हूं, आपसे वर मांगता हूं कि मुझे मांगने की कभी इच्छा ही न हो। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो इस प्रकार जीवन में हमारा कामना न हो और हम भगवान के आधार में अपने जीवन को ढाल दिया, तो उससे बड़ा श्रेष्ठ भक्ति, परम भक्ति क्या हो सकता है। इसलिए ये कामना मूलक भक्ति, इसको यहाँ पर निम्न कोटि कहा गया है। और सगुण और जो निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियां, दो भेद है इसका। एक है नैष्ठिकी, दूसरा है अनैष्ठिकी। नैष्ठिकी मतलब होता है जिसमें हमारा संपूर्ण निष्ठा हो, मतलब और दूसरा हमारा कोई सोचनीय या चिंतनीय कोई वस्तु ना हो। हम तो जैसे अभी भगवान के भजन भी कर रहे हैं, संसार भी देख रहे हैं, और भी दूसरे सोच रहे हैं, और भी दूसरे विषय में जानने की इच्छा करते हैं, तो कई प्रकार के, इसको नैष्ठिकी नहीं कहा जाएगा भक्ति को, इसको अनैष्ठिकी कहते हैं। तो अनैष्ठिकी भक्ति के रूप में हम भगवान का भजन भी करते हैं और दूसरे कार्यों में भी रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। जैसे और भी हमारे कईयों ने ऐसी भक्ति किया है। तो जैसे भगवान, जैसे अर्जुन है, भगवान की भक्ति करते थे और भगवान को अपना सखा भी मानते थे, लेकिन वह दूसरे कार्यों में भी प्रवृत्ति रहते थे, तो इसलिए उनको अनैष्ठिकी अर्थात ठीक खैर वो तो नर नारायण के रूप है, वो बात अलग है, लेकिन वह दूसरे कार्यों में प्रवृत्ति होना, तो दूसरे मान्य वार्ताओं में प्रवृत्ति होना, उसको अनैष्ठिकी कहा जा सकता है। तो नैष्ठिकी मतलब एकमात्र आधार, एकमात्र चिंतन, एकमात्र पर्याय, और वही मेरे सब कुछ है, उसी प्रकार समर्पण भाव से उनकी चिंतन करना, ये नैष्ठिक भक्ति है। तो ये नैष्ठिक भक्ति 6 प्रकार उसका कहा गया है, और अनैष्ठिक की जो भक्ति है वो एक ही प्रकार है, मतलब हम अपना कार्य में प्रवृत्ति होना और भगवान का भजन करना, एक ही प्रकार के। लेकिन ये नैष्ठिक भक्ति 6 प्रकार कहा गया है। अब विद्वान पुरुष विहित और अविहित, मतलब विहित मतलब जिसको विधान किया गया है, अविहित मतलब जिसको विधान नहीं किया गया है, ऐसे 2 प्रकार में उसको द्विविध मानते हैं। तो इन 2 प्रकार की भक्तियों के बहुत से भेद और प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अलग अलग रूप से इसमें भागवत में तो बहुत सारे वर्णन किया गया इसको, भक्ति के विषय को। उसमें 7वें अध्याय में तो अपना 7वें स्कंद में इसको बहुत विशेष रूप से वर्णन किया गया है, और इसलिए कहते हैं कि ये अलग अन्यत्र बहुत रूप से वर्णन किया गया है। और मुनियों ने सगुण और निर्गुण ये दोनों भक्तियों को 9 अंग के रूप में कहा गया है। आप सगुण रूप में करें या निर्गुण रूप में करें, ये जो नवधा भक्ति है, इसके बिना आप भक्ति का स्वरूप जो है आचरण नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये 9 रूप में ही भक्ति का स्वरूप होती है, इसलिए नवधा भक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। इनके 9 अंग है, उस 9 अंगों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं।
श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा सक्षामात्मप्रणं चेति नवांगानि विधिर्बुधा। ये 9 प्रकार के। पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है स्मरण, और उसके बाद सेवन, फिर दास्य, फिर अर्चन, उसके बाद वंदन, उसके बाद सक्ष, उसके बाद आत्मार्पण। ये आत्मसमर्पण के रूप में ये 9 प्रकार के अंग है भक्ति के। ये 9 अंग के रूप में इसका कुछ उपांग भी है इसका, लेकिन ये 9 अंग को ही मुख्य माना गया है। तो इसलिए ये शृणु देवी तमांगानाम, ये 9 प्रकार के जो भक्ति है इसका लक्षण अलग अलग है, इसलिए इसको 9 अंग के रूप में नवधा भक्ति कहते हैं। तो इसलिए नवधा भक्ति के जो मुक्ति मुक्ति दोनों को ही प्रदान करने वाले हैं, उन दोनों को यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है। और यही प्रश्न उन्होंने किया था कि इस प्रकार संसार के समस्त दुखों से ये जीव अनायास ही उद्धार कैसे हो सकता है, यही प्रश्न किया था उन्होंने। यही उसका उत्तर बता रहे हैं कि ये भक्ति जो जिसके कारण विज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भक्ति 9 प्रकार के। और उसका पहला है श्रवण भक्ति। तो श्रवण भक्ति का उसको यहाँ पर लक्षण बता रहे हैं। कथा दे नित्य सम्मानम कुर्वन् देहे द्विर्बुधा स्थिरासनेन यत्मानं तत्श्रवणम् उच्यते। तो यहाँ कह रहे हैं कि कथा देहे नित्यम सम्मानम, जो भगवान कहते हैं कि मेरे जो कथा कीर्तन है, मतलब एक स्थिर आसन पर बैठ करके तन मन आदि से, मतलब अपने एकाग्र करके मेरे कथा और कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसका अगर बार बार पान करता है तो उसको कहते हैं श्रवण भक्ति। तो इस प्रकार हमारा ध्येय होना, मतलब हम इस प्रकार भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं और बार बार श्रवण कर सकते हैं। तो ये भक्ति का अधिकारी कौन हुआ? श्रवण भक्ति का अधिकारी तो मुख्य रूप से हमारे श्री परीक्षित जी। परीक्षित जी ने जो जब उनको पता चला कि हमारा 7वें दिन मृत्यु होने वाला है और जीवन में अब हमारा पास इतना ही बचा, मतलब शेष रह गया है, तो उन्होंने समस्त राजपाट को त्याग करके, सब कुछ त्याग करके गंगा किनारे जाके बैठ गए। और बैठ करके उन्होंने सबों ने पूछा कि मेरा इस प्रकार जीवन का, इस दुख का हरण कैसे होगा, कि हमारा जीवन का उद्धार कैसे होगा। सबसे पूछते पूछते फिर अंत में व्यास जी आते हैं तो उनको यही बताते हैं कि अगर तुमको श्रीमद् भागवत का कोई श्रवण करा दे तो वह तुम्हारा जीवन धन्य हो सकता है और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो ऐसे ही धारा प्रवाह के रूप में एकाग्र चित्त होकर के कौन इस भागवत को श्रवण करा सकता है? तो फिर वहां बोले एक ही व्यक्ति है जो विरक्त है और स्वयं ही अकामहत, समस्त कामनाओं को जिन्हें मतलब हनन कर लिया है और स्वयं ही परमहंस स्वरूप है, ऐसे ही एक व्यक्ति है श्री सुखदेव जी। वही आपको इस भागवत को श्रवण करा सकते हैं। तो वहां प्रकट होते हैं, फिर वैसे तो नहीं आते हैं, लेकिन उनका फिर व्यास जी बुलाने की चेष्टा करते हैं तो स्वयं फिर वो भागवत के जो श्लोकों को सुन करके उनके शिष्यों के माध्यम से फिर आते हैं। और आ करके जब उन्होंने प्रण ले लिया कि तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा, तो फिर वह 7 दिन तक अनवरत, मतलब रात दिन उनको सुनाते रहे और वह अपने श्रवण इंद्रियों के माध्यम से एकाग्र चित्त होकर के स्थिर आसन पर सुनते ही रहे संपूर्ण भागवत 7 दिन तक सुनते ही रहे। हम तो यहाँ पर सुन करके 2-3 घंटा फिर उठ के चले जाते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं था और सुनते ही रहे। और उनको कोई उपाय नहीं था क्योंकि उनका सामने मृत्यु था और उस मृत्यु के भय से उन्होंने उसी का उसको चिंतन ही करते रहे। तो इसलिए कहते हैं कि मेरा जो इस प्रकार कथा और कीर्तन आदि का नित्य सम्मान, मन आदि से कथा कीर्तन आदि का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भयवती श्रवण इंद्रियों से सुनता रहे तो उसको अवश्य ही मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। और वही हुआ अंत में कृतकृत्य, वो स्वयं कहते हैं कृतकृत्यो हम। तो जब उन्होंने पूछते हैं, श्री सुखदेव जी जो पूछते हैं कि भाई तुम्हारे और कुछ शेष रह गया और कुछ जानने की इच्छा है, तो बोले नहीं, अब मैं आपके इसी प्रसाद से, आपके इस अमृत पान से मैं कृतकृत्य हुआ हूँ। अब मैं मतलब स्वाभाविक रूप से बिना कोई दुख, बिना कोई पीड़ा के मैं इसी शरीर को त्याग कर सकता हूँ।
इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए जीवन में ये श्रवण भक्ति भी हमारा अनुपम है और जीवन को हमारा परिवर्तन करने में समर्थ है। तो और भी हमारा ये तो पहले भक्ति का स्वरूप हुआ, और भी 8 प्रकार के भक्ति है, वो बहुत लंबा भी है। तो आज के समय के हिसाब से आज तो है भी नहीं हमारे श्रोता सब, तो आज के समय के हिसाब से यहीं पर भगवान की इसी कथा को विराम देंगे। फिर कल इसके और भी जो भक्ति की जो स्वरूप है उस अंगों का हम फिर इस पुनः श्रवण करेंगे और भगवान की इसी भक्ति में अपने आप को लीन करेंगे। तो बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।